नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में। ये हमारा टॉपिक है 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है, इसके सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना और ऊंचावच। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत का ये जो उत्तरी भाग है, तो भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मोरदार पर्वत, जिसे हम बलित पर्वत भी कहते हैं, मुख्य रूप से हिमालय के नाम से विख्यात है। तो आपको ये बात पता चल गया कि हिमालय के नाम से विख्यात कौन है? वलित पर्वत। यानी कि वलित पर्वत को हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच चाप या तलवार की तरह ये जो कटान है, फैले हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। मतलब ये जो लंबी दूरियां हैं इनके बीच, ये 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 150 से 500 किलोमीटर की है। इतनी बड़ी लंबाई और चौड़ाई के साथ ये नदियां यहां से निकलती हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी इसी में मिलती है, जो नेपाल में स्थित एवरेस्ट है, जो कि वहां सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर। हिमालय की और हम उत्तर में बात करें तो हिमालय के उत्तर में, जो कि भारत की सीमा से सटा हुआ है, 3 और समांतर पर्वत श्रेणियां हैं और इन तीनों पर्वत श्रेणियों को जस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है, या फिर इस नाम से हम जानते हैं। जस्कर और लद्दाख, ये जो जस्कर और लद्दाख दिख रहे हैं, तो जस्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच एक नदी निकलती है, जो कि पश्चिमोत्तर में प्रवाह मार्ग है, जिसका नाम है सिंधु नदी। काराकोरम श्रेणी में विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन, ये केटू, इसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है, जो कि कैलाश पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि आप एक बात में समझ सकते हैं कि गाडविन ऑस्टिन इसे कैलाश पर्वत के भी रूप में जाना जाता है, इसके नाम से पुकारा जाता है। और इसकी ये जो केटू है, इसकी ऊंचाई जो है ये 8,611 मीटर है। पहले भारत भूमि का विस्तार उत्तर में कैलाश पर्वत श्रेणी तक था, मतलब कि अब कम हो गया है। पहले जो भारत का विस्तार था, ये भारत भूमि का विस्तार कैलाश पर्वत श्रेणी तक था। लद्दाख श्रेणी से सटा लद्दाख पठार मिलता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। मतलब कि आप इस बात को नोट करेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है और इसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 4 किलोमीटर ऊंचाई है, यानी 4,000 मीटर। इस पठार पर नदियों का आंतरिक प्रवाह पाया जाता है। उपयुक्त तीनों श्रेणियां हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां हैं। कौन श्रेणियां? तीनों, जस्कर श्रेणियां, लद्दाख श्रेणियां और काराकोरम श्रेणियां। इस भाग में विशाल ग्लेशियर, जिसे हिमानिया कहा जाता है, हिम से भरा हुआ, ये भी है, जिसका नाम है बाल्टोरो और सियाचिन। हिमालय का विस्तार पूर्वी भारत की सीमा पर भी देखा जा सकता है। एकाएक मुड़कर यह उत्तर दक्षिण दिशा में फैल जाता है। वहां इसके अलग अलग नाम हैं, वहां पे इसका नाम बदल जाता है, अलग अलग नाम है। पटकाई बूम, शायद इसका आप नाम सुने हो, पटकाई बूम, नागा पर्वत श्रेणी और लुसाई पर्वत श्रेणी। ये हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणियां भले ही ना हो, पर इन्हें हिमालय का विस्तार माना जाएगा। मतलब कि हिमालय के विस्तार में सबसे ज्यादा सहयोग बोला जाएगा इसे।
हिमालय और इन पर्वत श्रेणियों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी का पश्चिमी प्रवाह देखा जा सकता है। हिमालय के पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ने वाली उसकी एक शाखा पूर्वांचल है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। उत्तर पूर्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी मध्य में पश्चिम की ओर बढ़कर मेघालय तक आ गई है, जहां इसे खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। पूर्वांचल नदी को ही इन नामों से जाना जाता है, खासी, जयंतिया और गारो पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। अगर हम उत्तर और उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियों से सटे पड़ोसी देशों में अनेक पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, जैसे किउनलुन, अराकान। ये जो दोनों श्रेणियां हैं, ये पर्वत श्रेणियां का नाम है। उत्तर पश्चिम में भी हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा है। वहां एशिया की पश्चिम पामीर ग्रंथि, जिसे गांठ बोला जाए, पामीर ग्रंथि है जो संसार की छत के नाम से जाना जाता है। आप इस बात को नोट करेंगे कि पामीर ग्रंथि या फिर पामीर पठार, इसको संसार का छत कहा जाता है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमा हुए अवसादों से हुआ है। आप इस बात को ध्यान से सुने। हिमालय का आप जो नाम सुनते हैं, तो हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमा हुए अवसादों से हुआ। भारतीय भूखंड, ये जो प्लेट है, जब उत्तर की ओर सरक कर उत्तर भूखंड से टकराया तो दोनों भूखंडों के बीच तल छठी चट्टानें मुड़कर ऊपर उठ गई, जिनसे हिमालय का निर्माण हुआ। मतलब ऊपर ये तलछटी जो उठ गया तो हिमालय का निर्माण हुआ। इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगे, एक दो वर्ष नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष लग गया इसमें। मुख्य हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र की संकरी गहरी घाटियों के बीच स्थित है। मतलब इस बात को ध्यान करें कि मुख्य हिमालय जो है ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र संकरी गहरी घाटियों के बीच स्थित है। यह 3 समांतर श्रेणियों में मिलता है। वे श्रेणियां कौन कौन है, नाम सुनेंगे ध्यान से। हिमाद्री जो कि उच्च हिमालय है, हिमालय जो कि मध्य हिमालय है, और शिवालिक जो कि निम्न हिमालय है। हिमाद्री जो है तो हिमाद्री सर्वोच्च श्रेणी के अंतर्गत आएगी। सबसे उत्तरी श्रेणी भी यही है, हिमाद्री। भारतीय सीमा में इसकी प्रमुख चोटियां ये हैं। कौन कौन सी चोटियां हैं, नाम सुने। सबसे पहला है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है और ये कश्मीर में है। नंदा देवी, इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, जो कि उत्तराखंड में है। और तीसरा है कामेत, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है और ये भी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा, जिसका नाम आपने सुना है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और ये सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम हिमाद्री ही है। मतलब कि हिमाद्री से ही सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान है। सियाला, मारपोला, ससेरला, उमासीला, बुर्जीला, जोजीला, मानाला, सिपकीला, जलेपला, नाथुला, ऋषिला, बोमाडीला, सेला आदि हिमालय के कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं। ये सभी नाम दर्रे हैं हिमालय के। तो आप इस बात को फिर से रिपीट कर सकते हैं कि हिमालय की प्रसिद्ध दरें कौन कौन सी है। तो हिमालय की प्रसिद्ध दरें हैं सियाला, मारपोला, ससेरला, उमासीला, बुर्जीला, जोजीला, मानाला, सिपकीला, जलेपला, नाथुला, ऋषिला, बोमाडीला, सेला इत्यादि, ये सभी जो हैं हिमालय की दरें हैं।
हिमाद्री में 6000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां 100 से अधिक हैं और ये सभी हिम आच्छादित है, मतलब कि हिम से एकदम भरा पड़ा है। हिमाचल वास्तव में मध्य हिमालय है जिसमें नदी घाटियां और हिम घाटियां मिलती हैं। यहाँ नदी अपहरण के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। कश्मीर और काठमांडू की चित्ताकर्षक मतलब कि मन को आकर्षित करने वाला कश्मीर और काठमांडू की चित्त आकर्षक घाटियां इसी भाग में है। कश्मीर घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। झेलम नदी इसी घाटी से होकर बहती है। इसमें डल और उलर मीठे जल की दो प्रसिद्ध झीलें अवस्थित हैं इसी कश्मीर घाटी में, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। वुलर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। डल के किनारे श्रीनगर बसा है, जहां पहुंचने के लिए पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ता है। वहां 2.5 किलोमीटर लंबा जवाहर सुरंग बनाया जा चुका है। कुल्लू और कांगड़ा की विश्व प्रसिद्ध घाटियां भी हिमाचल में ही मिलती है। धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि सभी प्रसिद्ध पर्वतीय नगर तथा केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ जैसे पावन तीर्थ स्थल हिमालय की इसी भाग में है, मतलब हिमाचल वाले भाग में है, मध्य हिमालय में। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश तक फैली धौलाधर तथा नेपाल की महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय के ही अंग है। हिमाचल को लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं हिमालय के तीसरे हिस्सा को, जिसको शिवालिक बोला जाता है। शिवालिक यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के बीच है। यह हिमालय की नवीनतम रचना है। इसमें कंकर और मिट्टी से बने कई ऊंचे मैदान मिलते हैं, जिन्हें दून या द्वार कहते हैं। दून और द्वार यानी देहरादून, हरिद्वार, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन ऊंचे मैदानों की स्थिति हिमाचल और शिवालिक के बीच में है। इस भाग में अनेक झीलें मिलती हैं जो ताल कहलाती हैं। शिवालिक और इसकी तराई में घने वन मिलते हैं। शिवालिक की चट्टानें कमजोर हैं और भूस्खलन तथा मिट्टी का अपरदन यहाँ अधिक होता है। बिहार की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित सोमेश्वर पहाड़िया इसी शिवालिक के अंग है, मतलब कि निम्न हिमालय। हिमालय भारत का प्रहरी ही नहीं, जलवायवीय दशाओं का नियंत्रक भी है। मानसून पवनों के मार्ग में खड़ा होकर यह उनसे वर्षा कराता है। हिमालय न होता तो उत्तरी विशाल मैदान अस्तित्व में न आ पाता। इसकी तलहटी में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार हैं। पश्चिम में पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिमालय के इन नामों से भी पुकारा जाता है, मतलब कि हिमालय को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वो नाम कौन कौन सा है? नाम है कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय जो कि सतलुज और काली नदियों के बीच का हिमालय है, नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय है, असम हिमालय जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय है। असम हिमालय अब अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो टॉपिक होगा हमारा उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान, यानी कि हम लोग पहाड़ियों को छोड़ के
विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट